अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके देश के पास अहम हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके पास दुश्मन का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता है। लेकिन सिर्फ हथियारों का भंडार और उनकी सप्लाई ही किसी युद्ध का नतीजा तय नहीं करती। यूक्रेन लंबे समय से रूस की तुलना में कम हथियारों और कम सैनिकों के बावजूद उससे लड़ रहा है। फिर भी ये सच है कि हथियारों का भंडार और उनकी सप्लाई युद्ध में अहम भूमिका निभाती है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस संघर्ष की शुरुआत में ही हमलों की रफ्तार बहुत तेज रही है। दोनों पक्ष जितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी तेजी से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS का अनुमान है कि अमेरिका और इसराइल अब तक 2000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं, जिनमें कई तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। वहीं INSS के मुताबिक ईरान अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दाग चुका है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों की संख्या में पहले से कमी देखी गई है। युद्ध के पहले दिन सैकड़ों मिसाइलें दागी गई थी, जो अब घटकर दर्जनों रह गई हैं। युद्ध से पहले अनुमान था कि ईरान के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 से भी ज्यादा हैं। हालांकि कोई भी देश अपने पास मौजूद हथियारों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं करता, ताकि दुश्मन को अंधेरे में रखा जा सके। अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल डैन कैन ने कहा है कि जंग के पहले दिन की तुलना में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग 86% घट गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही इसमें 23% की गिरावट दर्ज की गई। युद्ध से पहले माना जाता था कि ईरान ने कई हजार शाहिद वन वे अटैक ड्रोन मिसाइल बना रखे हैं। इस तकनीक को उसने रूस को भी दिया, जो यूक्रेन में इनका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भी इस डिजाइन की नकल की है। लेकिन जनरल केन के मुताबिक संघर्ष के पहले दिन के बाद से ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यह भी संभव है कि ईरान अपने भंडार को बचाने के लिए जानबूझकर हमले कम कर रहा हो, लेकिन उत्पादन बनाए रखना अब और मुश्किल होगा। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान अब ईरान के ऊपर हवाई बढ़त बना चुके हैं। ईरान का ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो चुका है। उसकी एयरफोर्स भी अब उतनी प्रभावी नहीं रह गई है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उसके पारंपरिक हथियारों का भंडार किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी सेना मुख्य रूप से महंगे और सटीक निर्देशित हथियारों पर निर्भर करती है, जिनका उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। खबर है कि ट्रंप ने रक्षा कंपनियों की बैठक बुलाई है, ताकि उत्पादन तेज किया जा सके। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका के संसाधनों पर भी दबाव हो सकता है। अब अमेरिका को पास से हमले करने की कुछ आजादी मिल गई है, जिससे दबाव कुछ कम हुआ है। जनरल केन ने कहा है कि अमेरिका अब महंगे और लंबी दूरी के हथियारों जैसे टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के बजाय कम महंगे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना अब GDAM बमों का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें सीधे लक्ष्य के ऊपर से गिराया जा सकता है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के पूर्व मरीन कर्नल मार्क कैंसियन का कहना है कि शुरुआती लंबी दूरी के हमलों के बाद अब अमेरिका कम खर्चीले मिसाइल और बम इस्तेमाल कर सकता है। उनका मानना है कि अमेरिका इस स्तर की लड़ाई लगभग अनिश्चित काल तक जारी रख सकता है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता है, टारगेट की सूची भी छोटी होती जाती है, लिहाजा हमलों की रफ्तार धीरे धीरे कम हो सकती है। मार्क कैंसियन के मुताबिक अमेरिका के पास JDAM बमों की संख्या दसियों हजार में है, लेकिन महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या सीमित है। संघर्ष के शुरुआती चरण में ईरानी जवाबी हमलों को रोकने के लिए इनकी जरूरत पड़ी थी। पैट्रियट मिसाइलों की मांग बहुत ज्यादा है, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि उसके अरब सहयोगियों और यूक्रेन में भी। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $40 लाख से ज्यादा है और अमेरिका सालाना करीब 700 का उत्पादन करता है। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दागता रहा तो यह सीमित भंडार तेजी से घट सकता है।